आज़ादी का जश्न, लेकिन महिलाएं कितनी आज़ाद हैं, इस बात को दिखाने की बेहद ज़रूरत भी है। और कहीं ना कहीं ये अहम मुद्दा है कि महिलाएं आज कितनी आज़ाद और सशक्त हैं और किस तरह से अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। इन सब के उदाहरण को हम लगातार आपको दिखाते ही रहते हैं और आज आपको लेकर आए हैं अरुणिमा वर्मा जी के पास, जो प्रोफेसर है इंजीनियरिंग कॉलेज में है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को संभाल रही हैं। जानते हैं आज कितनी आज़ादी महसूस करती हैं। पिछले 21 वर्षों से कहीं ना कहीं शिक्षा दीक्षा देने का काम कर रही हैं, लेकिन किस तरह से शुरुआत हुई, किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा, आज भी इंस्टीट्यूट और घर के बीच में जो सामंजस्य है उसको कैसे बैठा रही। मैम बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, मैं प्रोफेसर अरुणिमा वर्मा और आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, मैं थोड़ा बहुत कुछ बोल पाऊँ आज़ादी के मौके पे और महिलाओं को थोड़ा सा एक संदेश देना चाहूँगी मैं इस आपके माध्यम से। जी मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है एक महिला घर चलाती है, फिर आप तो कहीं ना कहीं जॉब भी कर रही हो, सुबह निकलते हो आप, उसके बाद यहाँ आना है, फिर बच्चे को संभालना, फिर सुबह घर का खाना बनाना, शाम को कैसे हैंडल करती हैं और क्या क्या दिक्कतें आती हैं? देखिए, दिक्कत हैंडल करने के लिए तो सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप सिचुएशन में पढ़ते हैं तो अपने आप टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं। अब जैसे हमको ऑफिस के लिए तैयार होना है, बच्चों को भी तैयार करना है, तो उस हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि हम उसी हिसाब से मैनेज करते हैं। मेन दिक्कत तब आती है जब आपके घर में कोई समस्या हो जाती है जो कि मेडिकल इमरजेंसी होती है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर पाते। बाकी सारी समस्याओं को आप प्रायोरिटी वाइज वो कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी में ऐसा होता है कि आपको सबसे पहले पेशेंट को ही देखना रहता है। मैम और जी, 21 साल हो गए हैं आपको, शुरुआत जब हुई यहाँ पर पढ़ाने की, बच्चों को शिक्षा देने की, इस तरह की दिक्कतें आई, फैमिली सपोर्ट कैसा रहा? मेरा फैमिली सपोर्ट कुछ हद तक बहुत अच्छा रहा, दोनों ही पक्ष की तरफ से। जब मैं ज्वाइन किया था तो मैं अनमैरिड थी और उसके बाद मेरी शादी हुई, तो इत्तेफाक से मेरा ससुराल भी इस मामले में काफ़ी अच्छा था। वो भी पढ़े लिखे हैं और पढ़ाई को समझते हैं, तो उन्होंने सपोर्ट काफ़ी किया। देखिए, आज़ादी का जश्न कल हम सभी मनाएंगे, लेकिन असल आज़ादी क्या मिल पाई है महिलाओं को? लगता है आज भी कि वो महिलाएं जो शिक्षा दीक्षा लेने के बाद और इतनी पढ़ाई करने के बाद भी घर में खाना बनाती हैं और उनकी इच्छा होती है कि वो बाहर निकले, काम करें, लेकिन नहीं मिल पाता है। तो लगता है आज़ादी मिली है महिलाओं को? अभी पूरे लेवल पे अगर हम कहें तो नहीं मिल पाई है। क्यों? क्योंकि अर्बन को अगर हमारा जो भारतवर्ष है वो काफ़ी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक जो बहुत फ्लरिश करता है, एक जो बहुत विकसित है, जो कि हम अर्बन कहते हैं, और एक है रूरल, जहाँ पे महिलाएं जो है काफ़ी हद तक अपने आप को कन्फाइन करके रखती हैं घरों के कार्य में। मेरा ऐसा मानना है कि घर का कार्य बहुत ऐसा खराब नहीं है, आप काम तो इक्वल करते हैं, मेहनत भी उतनी ही पड़ती है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है जब हम घर पे रहते हैं, जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन ज़्यादा मेहनत पड़ती है। तो लेकिन अभी भी महिलाएं जो है उस स्तर पे नहीं आई है जिस स्तर पे हम ये कहते हैं कि हम इक्वालिटी है, हम कंधे से कंधा मिला के चल पा रहे हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी अभी सभी महिलाओं को नहीं मिल पा रही है, जो कि मेरे ख्याल से भारत सरकार की पॉलिसी तो कई सारी बनती हैं, लेकिन उनको सही तरीके से सही जगह पहुंचाना वो अभी भी कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। सामाजिक भी हैं आप, सोशल भी हैं, हमने सुना है और देखा है तमाम जगहों पर लोगों की मदद को भी पहुंच जाती हैं। क्या लगता है कि इस तरह के काम को करने के लिए भी जो आज़ादी चाहिए, जो स्वतंत्रता चाहिए, वो मिल पाएगी महिलाओं को आज के समय में? कोशिश करेंगे तो अवश्य मिलेगी। अच्छा मैम, कल 15 अगस्त है और उस परिवार को या उन लोगों को जो महिलाओं को घर से बाहर निकल के काम नहीं करने देते हैं, या आज भी ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ महिलाओं का घूंघट इतना होता है, बात नहीं कर सकती, बाहर नहीं निकल सकती, और कई ऐसी प्रथाएं हैं जो कहीं ना कहीं कुरीतियां हैं, उस सबको लेकर क्या संदेश है, मैसेज जो समाज उस वर्ग को देंगे जो कहीं ना कहीं महिलाओं को बाधित कर रहा है या उस काम में साथ नहीं दे पा रहा है? देखिए, आज़ादी का मतलब केवल ये नहीं होता कि हम बाहरी गुलामी से आज़ादी पाएं। मेन होता है कि हम अपने घर से ही शुरुआत करें अपने आप को आज़ाद करने के लिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप बिल्कुल एकदम लड़ जाइए,
बगावत कर दी है, लेकिन जहाँ पे आपको कहना चाहिए वहां पे आपको जरूर बोलना चाहिए। ठीक है, आपकी बात हो सकता है ना सुनी जाए, एक बार नहीं सुनी जाएगी, 2 बार नहीं सुनी जाएगी, लेकिन कभी तो सुनी जाएगी। तो पहले आप प्रयास ये करिए कि अगर आप ऐसे जगह से आ रहे हैं जहाँ पे आपको नहीं सुना है, कोई आज़ादी नहीं मिल रही है, तो उस मामले में आप सबसे पहले यहीं से प्रयास करिए कि आप बोलना शुरू करिए। आप झिझक तो मिटाइए, तो हो सकता है कि कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपकी आवाज़ को सुनेगा, और वहीं से आपकी आज़ादी का सफ़र शुरू होगा। मैम, क्या शेड्यूल है आपका? सुबह जब आप उठते हो मेरा कैसे, क्या क्या चीजें होती है दिनचर्या? मेरा नॉर्मली जो शेड्यूल होता है वो 5:30 बजे, 5 साढ़े 5 से शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद बच्चों को तैयार करना है, स्कूल छोड़ना रहता है मुझे, फिर आते हैं, नाश्ता वगैरह जो भी होता है वो सब करके ऑफिस आते हैं। ऑफिस लगभग हम 9:30-10 बजे तक आ जाते हैं, और फिर उसके बाद शाम को 6 साढ़े 6 बजे फिर पूरा काम करके, सब करके, खरीदारी करके, शॉपिंग करके, सब करके फिर हम घर जाते हैं। फिर बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि पढ़ाने का जिम्मा भी रहता है। और रात में फिर अगर कोई दवाई लानी है, कुछ करना है, डॉक्टर के पास विजिट करना है, तो वो भी लेके जाते हैं। महिलाओं को हम देख रहे हैं काफी सशक्त भी हुई है, मजबूत भी हुई है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ महिला ना हो, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो क्षेत्र नहीं बचा है, लेकिन उन क्षेत्रों में भी अभी भी जरूरत है महिलाओं को और आगे आने की, और मोटिवेट करने की, एंकरेज करने की। लगता है अभी काफी स्ट्रगल बिल्कुल महिलाओं को बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा। 15 अगस्त कल है, रक्षाबंधन है। एज अ महिला क्या कुछ कहना चाहेंगी देश की, प्रदेश की जनता के लिए? मैं स्पेसिफिकली जो पढ़ती ही बच्चियां हैं, जो मेहनत कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए, अपने उसको क्या कहते हैं, ड्रीम्स को अपने उसको फुलफिल करना चाहती हूँ, उनके लिए है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो हमारी सरकार है, वो उनके द्वारा दिए गए जितने भी स्कीम्स हैं, जितने भी हमारे वो हैं, क्या कहते हैं, योजनाएं हैं, उनको जानिए और उनको सही तरीके से लागू करने में अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर मदद करिए। जैसे इंजीनियरिंग की लोग पढ़ाई कर रहे हैं मैम, पहले इंजीनियरिंग का बड़ा स्कोप था, लोग बड़े उत्साहित होते थे कि इसको करके मेरा भविष्य बेहतर हो जाना है, ये निश्चित तौर पे उनको पता था। लेकिन आज कहीं ना कहीं आईटी करे हुए छात्र या इंजीनियरिंग करे हुए छात्र दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही। क्या कुछ करना चाहिए था? इसमें कुछ हद तक हम ये मानेंगे कि जो नौकरियां पहले मिलती थी, उनकी वैकेंसी अभी जो नहीं आ रही है, शायद हो सकता है भविष्य में भारत सरकार या और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार लाएगी उस मामले में। थोड़ा सा हम लोग पीछे हैं, क्योंकि यही एक फील्ड है जहाँ पे हम लोगों को भारत के हिसाब से, क्योंकि हमारी मेंटालिटी वैसी है, तो हम लोग सरकारी नौकरी की तरफ ज़्यादा जाते हैं, प्राइवेट में कम करते हैं। अच्छा मैम, अगर सरकारी नहीं भी मिलती है तो प्राइवेट में भी कैसे स्कोप बना सकता है छात्र? बिल्कुल है, स्कोप है। हम तो डीन ट्रेनिंग प्लेसमेंट भी रहे हैं, और मैंने ये भी देखा है कि पिछले 1.5 साल में मैंने कई सारे प्लेसमेंट्स करवाए हैं बच्चों के। कंपनियां आती हैं, लेकिन बच्चे ही स्किल्ड इतने नहीं होते हैं कि वो कंपनी के एस्पिरेशंस को मीट कर सके जी। तो उस लेवल तक भी एजुकेशन जो है उस लेवल तक होना पड़ेगा, और बच्चों को तक पहुंचाना पड़ेगा, जिससे कि हम उनकी ग्रूमिंग करके उनकी पर्सनालिटी, उनकी कम्युनिकेशन स्किल, सबको तैयार करवा के बच्चे को कंपनी के सामने प्रेजेंट करें, जिससे कि वो हाथों हाथ ले लें। मैम, आखिरी सवाल है, आजाद हैं हम? बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत। ये थी हमारे साथ महिला प्रोफेसर अरुणिमा वर्मा जी, जो आईटी के छात्रों को कहीं ना कहीं शिक्षा दीक्षा देने का काम कर रही हैं। उसके साथ साथ किस तरह से महिला सशक्त हो, किस तरह से महिला आगे बढ़े, और हर क्षेत्र में हम आपको लगातार दिखाते हैं कि महिलाएं किस तरह से अपना स्थान बना चुकी हैं। और बात है कि क्या सच में आज हम सभी आजाद हैं, या महिलाओं को सारे अधिकार मिल पा रहे हैं? इस विषय पर हमारी चर्चा थी, और हमने दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से महिला सशक्त हो रही है और आगे बढ़ रही है। उम्मीद है हमारी स्टोरी, हमारी खबरें आपको पसंद आ रही होंगी। नमस्कार।